तो अपन जा रहे हो कहीं पर और वो गालियां दें तो अपन उनकी गालियों पर ध्यान देते हैं क्या? लड़ने बैठ जाते हैं क्या? झगड़ने बैठ जाते हैं? फालतू का दंगा हो जाएगा तो दंगा करने बैठ जाते हैं? क्या करते हैं? अरे थोड़ी समय की बात है, वो चिल्ला भी रहे तो चिल्ला ले, वो ऐंठ भी रहे तो ऐंठ ले, वो अपने को कुछ कह भी रहे तो कह ले। अपन तो कैसे हैं कि अपन तो ज्ञाता दृष्टा बन के बैठ जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? अपने प्रति भी उसका दुर्व्यवहार हो रहा हो तो भी अपन क्या सोच लेते हैं कि अरे कुछ नहीं, 1 घंटे की बात है, कुछ नहीं 10 घंटे की बात है। और 10 घंटे के बाद तो हमको क्या है कि हमको तो अपने स्टेशन पर उतरना है, तो हम उसके प्रति कैसा परिणाम रख लेते हैं? मध्यस्थता का, तटस्थता का। तो ऐसे ही जैसे 10 घंटे की बात है सोच लेते हैं, तो ऐसे ही 10 वर्ष की बात है, ऐसी 80 वर्ष की बात है। 80 वर्ष की बात के लिए अपन शांति नहीं रख सकते क्या? क्षमता नहीं रख सकते? संक्लेशता को नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं, संक्लेशता को भी छोड़ सकते हैं। एक केवल ज्ञान हो जाए तो और अच्छी बात है। कम से कम अभी क्या हो जाए? अभी समता तो आ जाए। क्या आ जाए? समता तो आ जाए। अभी समता तो नहीं आ पाती ना, तो समता तो आ जाए। तो इसलिए कहा कि वीर मतलब उत्साह। वीर मतलब क्या होता है? उत्साह। तो हमारा उत्साह किस तरफ है? 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति उत्साह रहता है। तो देखते ना कि कोई अच्छा भोजन बना रहा हो तो अपन क्या करेंगे? उसकी डांट भी सहन कर लेंगे, उसकी झिड़प भी सहन कर लेंगे, उनकी सब चीज़। क्यों? जैसे ऐसा होता है, डांट खा के भी यदि आपको शॉपिंग कराने भैया लेके जा रहे हैं तो कह लो बड़े अच्छे हो आप, फिर भी क्या बोलोगे? बड़े अच्छे हो। भले चिल्ला दिए, 2 बार चिढ़ भी दिए हो रास्ते में, लेकिन नहीं आप तो बहुत अच्छे, नहीं बहुत अच्छे। मेरे तो भी भैया कभी चिढ़ भी दें, कुछ कह भी दें तो मैं भी कह देती कोई बात नहीं, डांट दिए हमारा काम हो गया। आप अपने काम से, जैसे भैया उनकी गाड़ी से उनके काम से मार्केट जा रहे थे, उनके साथ हम भी मार्केट चले गए, तो वो अपना काम करा रहे थे, हम अपना काम करा रहे थे, है ना। तो उनने उनका काम कराया और हमने हमारा काम कराया। और उनने 2-4 बात बोल भी दी कि टाइम पे क्यों नहीं आई, लेट क्यों हुई, टाइम पर आना चाहिए ना, जल्दी क्यों नहीं बैठी, जल्दी आ जाती, मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। तो भी अपन शांति रखते हैं, हाँ भैया वो थोड़े लेट हो गए, बस इतना बोल के क्या करते हैं कि बात मना लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही आप लोगों के साथ भी होता होगा कि मार्केट जाना है और क्या कर रहे, डांट भी रहे, कुछ कह भी रहे, तो भी अपन क्या कर लेते हैं, अभी काम निकलवाना है, इसलिए शांत रह जाते हैं, है ना। तो ये क्या कहना है? इसलिए यहाँ पर भी कहा, इसलिए भी हाँ ये नहीं, उधर मायाचारी की बात नहीं है। यहाँ पर तो ये समझना है कि हम अपना प्रयोजन साधने के लिए कितना नाराजगी भी सहन कर लेते हैं और इतना हताश निराश नहीं होते, उत्साहित रहते हैं। मतलब हाँ, जब हमारा लक्ष्य कोई निश्चित है तो उस लक्ष्य के लिए हम किसी की डांट सहन कर सकते हैं, तो आत्म आराधना के लिए क्यों सहन नहीं कर सकते? ये है वहाँ पर प्रश्न। अपन उसको उदाहरण समझें कि जब हमारा वहाँ पर उसको बहुत अच्छा सत्ता स्वरूप में कहा है, मोह स्थान बदल देता है। जैसे मान कषाय, हर जगह मान कषाय नहीं रहती। जहाँ पर अपने कहा ना लोभी नकटा होता है, तो लोभी नकटा होता है, तो यदि आपको लोभ है किसी वस्तु का तो आप वहाँ पर अपमान भी सहन कर लेंगे। क्या सहन कर लेंगे? अपमान भी सहन कर लेंगे। लेकिन जिनसे कोई प्रयोजन नहीं सकता हो ना, उससे अपमान सहन नहीं कर पाते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपन अपमान सहन नहीं कर सकते, अपन अपमान सहन कर सकते हैं, लेकिन किनका अपमान सहन कर सकते हैं? जिनसे अपना प्रयोजन सद रहा हो उनसे का अपमान सहन कर सकते हैं। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि हताश निराश नहीं होना। यहाँ पर इतने उदाहरण इसलिए दिए कि अपन क्या नहीं होना, हताश निराश नहीं होना। अपन क्या हो जाते हैं बहुत जल्दी? हताश हो जाते हैं। किस चीज़ से हताश हो जाते हैं? कि हम पे चिढ़ते रहती हैं, हम तो काम ही काम कर रहे थे, हम तो हमें हमारे ऊपर क्या होती हैं, रेस बहुत ज़्यादा बोलती हैं, हमारे कोई ऑर्डर चलाती रहती हैं। तो इससे हम क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं। तो निराश होने के लिए इसमें विशेष रूप से कहा कि वो जो निराशा होती है, वो हताशा होती है, वो डिप्रेशन होता है, वो वीर गुण में साहस नहीं होने के कारण होता है। वो अंतराय कर्म, वीर्यांतराय का उदय है। किसका उदय है? वीर्यांतराय का उदय। देखिए एक बार इसको पढ़ते तो आएगा दूसरी लाइन से। इसी प्रकार अन्य अंतराय की प्रकृति का कार्य जानना। इन सब में वीर्यांतराय जीव को अधिक घातक है। इन सब में वीर्यांतराय जीव को अधिक घातक है। क्यों घातक है वीर्यांतराय जीव को अधिक घातक? उसका कारण क्या है कि वीर्यांतराय जीव को अधिक घातक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्साह नहीं होगा। यदि आत्म कल्याण का उत्साह नहीं होगा तो आत्म कल्याण नहीं करेंगे। हम अपनी पर्याय में विशुद्धता देंगे कैसे? हम अपनी पर्याय को शुद्धता का दान देंगे कैसे? हमारे पास हमारी लब्धि रूप में कौन पड़ा हुआ है
कि हमारा सम्यक दर्शन हमें लाभांतराय के क्षयोपशम से मिला है ना। लाभांतराय के क्षयोपशम से आज हमारे पास क्या है कि संगी पंचेंद्री पना है, और इससे हमको किसका लाभ हो सकता है कि हमें ज्ञान का वेदन, ज्ञान का क्षयोपशम भी हो गया है और ज्ञान का वेदन करना बस है, पर भोग अंतराय का क्षयोपशम है तो हम उसका भोग भी कर सकते हैं, लेकिन हमको उस जाति का उत्साह भी तो हो, है ना। उस आत्मा के वेदन का उत्साह हो तो हम आत्मा का वेदन करें। अब आत्मा के वेदन का उत्साह ही नहीं है तो आत्मा का वेदन कहाँ करेंगे। हमें आत्मा के वेदन का उत्साह नहीं होता तो हम क्या नहीं, हम सोचते भी नहीं कि ये वेदन है कि विचार है या फिर हमें अनुभव हो रहा है कि हम फील कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है। बस हमको इस चीज में क्या नहीं आता है कि हम वहां जाके समझते भी नहीं। जबकि कहा ना आबाल गोपाल सबको आत्मा कैसा है कि वह बिल्कुल प्रति समय वेदन में आ ही रहा है, लेकिन मात्र क्या नहीं है, लक्ष्य नहीं हो रहा। तो इसलिए कहा कि वीर्यंतराय जीव को अधिक घातक। कौन सा घातक है? वीर्यंतराय। देखिए इसमें क्या कहा, जो जीव के उत्साह और मनोबल रूपी शक्ति का घात करती है। किसका घात करती है? उत्साह और मनोबल रूपी शक्ति। मतलब मन का जो बल मिलता है वो किससे मिलता है? वीर्यंतराय के क्षयोपशम से। जो मानसिक बल होता है ना, मानसिक बल बहुत बड़ी चीज होती है। आप कोई भी चीज बनाना चाहें और उसी समय क्या हो जाए, आपको लगे कहीं बिगड़ ना जाए, तो आप उस चीज को बनाओगे नहीं। और आपको एक बार मानसिक रूप से क्या आ गया, नहीं मैं तो बना रही हूँ, सही बनेगी। मैसूर पाक के लिए अधिकांश लगता है व्यक्ति को, वाह घी बर्बाद हो जाए, पूरा बेसन खराब हो जाए, हमसे नहीं बने, हम उन्हें बुला लें तभी बनाए। तो जो आपका मनोबल कमजोर है, इसको क्या बोलते हैं? मनोबल कमजोर है। दीपाली का मनोबल कमजोर हो तो वो वहां से यहाँ नहीं आ पाए। हाँ कहीं गिर गई तो नहीं, मेरा पैर से नहीं बनेगा, मैं गिर गई तो बार बार यदि ऐसा जिस दिन लग रहा हो तो उस समय समझना कि वीर्यांतराय का क्या हो गया है, कि वीर्यांतराय का उदय चल रहा है, क्षयोपशम नहीं चल रहा। क्या चल रहा है? उदय चल रहा है। यदि क्षयोपशम हो तो उत्साह रहेगा, साहस रहेगा, मन बल कैसा रहेगा कि मन बल विशेष रहेगा। कोई भी काम करने में अपने को लगता है ना, जैसे चौका लगाना है तो सब लोग घबरा जाती हैं और एक को आहार दान कराने के लिए 10 इकट्ठी हो जाती है। तुम भी आ जाइयो, हमसे नहीं बने हैं, तुम भी आ जाइयो, हमसे नहीं बने, और हमारा बिगड़ गया तो, और तुम अच्छे बना रहे, और उनने भी बिगाड़ दी, पता चलो उनने भी बिगाड़ दी, और पूरा क्या हो गया, एक आइटम दो सब्जी बननी थी और एक रोटी सब्जी बन जाती एक जन से, लेकिन 10 आइटम बने और 10 ही आइटम बेकार। एक में नमक ज़्यादा, एक में मिर्ची ज़्यादा, एक में शक्कर ज़्यादा हो गई, खीर बनी तो वो फीकी रह गई, वो क्या कहते हैं अधकुच्ची रह गई, और डोसे बने तो वे फैल गए, और इडली बनी तो वे फूली नहीं। तो जितने भी आइटम बने वो आइटम कैसे बन गए कि सबकी मिट्टी पलीत हो गई। तो अब ये क्या हो गया, साथ में नुकसान भी बहुत हो जाता है। हाँ, और इतनी सारी चीज़ों का क्या हो गया, नुकसान भी हो गया। तो इसलिए क्या होना चाहिए, अपने तरीके से काम करेंगे और बस। तो इसलिए क्या कहा कि उत्साह और मनोबल, ठीक है, उत्साह और मनोबल रूपी शक्ति का घात करती है। कौन घात करती है? वीर्य अंतराय। कौन सा अंतराय? वीर्य अंतराय। तथा जीव को हताश और हतोत्साहित होने में कारण बनती है। जीव को हताश और हतोत्साहित, किसी भी चीज में ऐसा लगता है हतोत्साहित हो जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं बनेगा, तो वो क्या हो गया, हतोत्साहित। तो वो वीर्यांतराय का क्षयोपशम होता है। जैसे कोई भी पहले मोबाइल रखने के लिए क्या कहता था, नहीं कहीं के कहीं बटन दब जाएगी, और बटन दब जाएगी तो कुछ के कुछ हो जाएगा। अभी भी लगता होगा, जिसको भी नहीं आता हो, ज़्यादा नहीं आता हो, नहीं हमसे कुछ का कुछ निकल जाएगा, कुछ का कुछ खुल जाएगा, और कुछ भी डाउनलोड हो जाएगा और बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या हो जाए कि हम भी नहीं चलाते। तो ये हतोत्साहित, क्या है इसको, हतोत्साहित। तो इसलिए कहा कि हतोत्साहित हो जाता है। कैसा हो जाता है? हतोत्साहित। हताश या हतोत्साहित। हताश मतलब आशा ही हट गई, आशा ही मर गई। आशा ही क्या होगी, कहते हैं ना अपन दिल फट गया, क्या कहते हैं, मन फट गया, दिल भर गया और मन फट गया, है ना, दिल भर गया और मन फट गया, कि हमारा तो उनके प्रति क्या हो गया है, हमारा मन भर गया है। तो इसलिए वहां कहा कि हतोत्साहित, हताश और हतोत्साहित। उत्साह भी क्या हो गया है, मर गया है। उत्साह मर जाना, कोई भी काम करने में, किसी भी चीज में जो होता है वो उत्साह क्या हो जाता है, मर जाता है। उत्साह होने में कारण बनती है। बिना उत्साह और योगों की शक्ति के जीव कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता। बिना उत्साह और योगों की शक्ति के, उत्साह से योगों में शक्ति आती है। योग मतलब मन वचन कर्म,
योग मतलब क्या होता है? मन वचन काय। और मन वचन काय में क्या कहा कि योगों की शक्ति के जीव कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता। यदि हमारी योगों में शक्ति नहीं हो, मन वचन काय में सामर्थ्य नहीं हो और साथ ही हमें उत्साह ना हो तो हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता। फिर क्या कहा? अंतराय कर्म घाती होने पर भी अघातीवत भी कार्य करता है। ये दूसरी बात आ गई अब यहाँ से, है ना? कैसे? बाहरी संयोग पदार्थों में भी असर करता है, ये अपन ने समझ लिए। ठीक है। निश्चय से जीव के अनुजीवी गुणों का घात करता है और व्यवहार से बाहरी संयोगों की प्रतिकूलता में कारण बनता है। ठीक है। निश्चय से क्या करता है? अनुजीवी गुणों का घात करता है और व्यवहार से प्रतिकूल संयोगों के प्रतिकूलता में कारण बनता है। इस प्रकार से घाती कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 47 प्रकृतियां हैं तथा उनका कार्य कहा गया है। इनमें से मिथ्यात्वी जीव के अनंत संसार का और पंच परावर्तन चक्र में फंसा रहने का मुख्य कारण है। कौन सा मुख्य कारण है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व से कितने परावर्तन होते हैं? पंच परावर्तन। ठीक है ना? तो अब आप पंच परावर्तन